तिब्बत से आए सैलाब ने नेपाल में मचाई भारी तबाही, करीब 4000 लोग मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में बाढ़ का कहर जारी, बाढ़ की चपेट में 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रसूबाग रीबॉर्डर पर 200 से ज्यादा ट्रक बहने की आशंका। नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर वहां के पीएम बालेन्द्र शाह ने किया आपातकालीन बैठक, बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में अलर्ट, सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई आपात बैठक, हालात पर नजर। यूपी के आगरा में सड़क के बीच कई फीट गहरा गड्ढा हुआ, बाइक और बिजली कंपनी का बॉक्स गड्ढे में गिरा। उत्तराखंड के रुड़की में युवक ने 2 बहनों की हत्या की, फायरिंग में जीजा गंभीर रूप से घायल, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अस्पताल से मरीज के परिजन के गहनों से भरा बैग लेकर कुत्ता फरार, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने बैग बरामद कर लिया। एमपी के सिंगरौली में बीजेपी विधायक रामनिवास शाह ने फायर ब्रिगेड से धुलवाई कार, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में मिले 11 जिंदा बम, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किए बम। राजस्थान के अजमेर में कुत्ते ने 11 लोगों को काटा, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्ते ने बच्चे को काटा, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कैमरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के वायरल पर्चे पर हड़कंप, प्रिस्क्रिप्शन में वाइफ बाइट और पत्नी से दूरी की सलाह। यूपी के जालौर में 2 युवकों में हाथापाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से मलबे में 3 लोग फंसे, दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया। पंजाब के मोहाली में लाइब्रेरी की नींव की खुदाई में निकला चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा, सिक्के बटोरने पहुंचे ग्रामीण। पटना में एक स्कूल के कंप्यूटर रूम से चोरों ने लाखों रुपए का सामान किया चोरी, सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश जारी। झारखंड के गुमला में मोबाइल चोरी करना शख्स को पड़ा भारी, गांव वालों ने पोल से बांधकर पिटाई कर दी। केरल के कोची में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। बिहार के समस्तीपुर में घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में सनसनी फैल गई। झारखंड के धनबाद में धमकी देते विधायक जयराम महतो का ऑडियो वायरल, थाना प्रभारी से गाली गलौज करने पर विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में गंगाजल हाथ में लेकर पार्षदों ने कमीशन बांटने की खाई कसम, वायरल वीडियो होने पर हड़कंप मच गया। यूपी के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर से लूट, चेन खींचकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों में हिंसक झड़प और मारपीट, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सोशल मीडिया कमेंट के बाद हुआ था विवाद। गुजरात के अहमदाबाद में ऑटो चालक ने पुलिसकर्मी के साथ की हाथापाई, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की दतिया में ट्रैक्टर निकालने को लेकर मारपीट के बाद फायरिंग, 2 घायल। यूपी के बदायूं में सरकारी जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल, 4 गाड़ियों को नुकसान। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिर पर कच्ची शराब के डिब्बे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं, डीएम से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। तेलंगाना के सूर्यापेट में कंटेनर से टकराई बस, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। ग्रेटर नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग के बेसमेंट में भरा पानी, गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से जमीन धंसने से कई घरों में आई दरारें, प्रशासन कई परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। मध्य प्रदेश के देवास में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पानी से भरे अंडरपास में फंसी, गाड़ी की छत पर बैठकर बच्चों ने जान बचाई। गुरुग्राम में तेज बारिश के बीच सर्विस रोड धंसी, बैरिकेटिंग पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में एक स्कूल की छत गिरी, कमरा बंद होने की वजह से बड़ा हादसा टला। यूपी के महोबा में मकान ढहने से बुजुर्ग पति पत्नी की मौत, 5 साल की बच्ची घायल। यूपी के गाजियाबाद में 25 अवैध फैक्ट्रियां सील, बिजली कनेक्शन भी काटे गए। बिहार के समस्तीपुर में पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या की, आरोपी की तलाश में पुलिस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। यूपी के वृंदावन में बीजेपी नेता योगेश योगीराज और उनके बेटों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पीड़ित की हालत गंभीर। पुणे रेलवे स्टेशन पर डीआरआई की ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, महिला यात्री से 3 करोड़ 41 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद कर लिया। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ट्रक से अवैध वसूली नेटवर्क का पर्दाफाश, एसीबी ने 5,50,000 रुपए जब्त कर लिए। यूपी के बांदा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। गुजरात के सूरत में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, आरपीएफ ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गणेश मूर्तियों से भरे टेम्पो से टकराई कार, 3 जख्मी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस मुठभेड़ के बाद शातिर चेन स्नैचर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑटो चालक पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में डीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश का मामला निकला फर्जी, प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में बारिश के समय गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर 10 साल के बच्चे की मौत हुई।
झारखंड के धनबाद में ससुराल में महिला की बेरहमी से पिटाई, परिजनों ने जीप काटने का भी आरोप लगाया। झारखंड के दुमका में विधायक के रसोईया की संदिग्ध हालात में मौत, पंखे से लटका मिला शव। यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, मुस्लिम महिला दोस्त के साथ घूमने पर पिटाई का आरोप है। यूपी के उन्नाव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के जौनपुर में सरकारी अस्पताल में कूड़े में मिली लाखों रुपए की दवाएं, जांच के आदेश। पटना में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी में 30 लीटर स्प्रिट और 10 लीटर नकली शराब बरामद। यूपी के मेरठ में बाइक का इंडिकेटर टूटने पर शख्स पर चाकू से हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, बम्बिहा और नंदू गैंग का हथियार सप्लायर वसीम मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। यूपी के अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 18 क्विंटल मिलावटी खोआ नष्ट किया गया। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खोए से लदे कई ट्रकों को सीज कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर रेड, केमिकल से तैयार हो रहा 14,500 लीटर नकली दूध बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, करीब 47 किलो ड्रग्स बरामद। यूपी के कानपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद 36,580 किलो चना नष्ट करवाया। यूपी के नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटी खाने के सामानों पर एक्शन, 100 किलो बूंदी और 200 किलो पनीर नष्ट करवाया। राजस्थान में स्कूलों के भीतर और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक, हाई कोर्ट ने कहा जेन जी और जेन अल्फा को मिलनी चाहिए हेल्दी चीजें। प्याज और चीनी के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली वासियों को सस्ती प्याज और चीनी मुहैया करवाएगी सरकार। जम्मू में चीनी और प्याज महंगी होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, रसोई से लेकर हलवाई की दुकानों तक असर पड़ा। हरियाणा के झज्जर में पक्की नौकरी की मांग पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा, जेसीबी पर चढ़कर कचरा उठाने का काम रोका। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2308 मामले सामने आए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पीएम मोदी कल युवाओं से करेंगे सीधा संवाद, राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजन के तहत खेलो इंडिया डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस। यूपी में एमबीबीएस छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 12,000 से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करेंगे, महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंचे, 29 अगस्त को होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करेंगे। एसपी नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ जैटलैंड में लगे पोस्टर लिखा, सबको गाली सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की यही पहचान। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हुए शामिल, कहा विकसित भारत की पहली शर्त है मजबूत आंतरिक सुरक्षा। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में पर्यटन कॉरिडोर बनाने पर बोले जेडीयू सांसद संजय झा, 800 साल बाद वैश्विक प्रतिष्ठा फिर से हासिल की। चिराग पासवान ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर जताई चिंता, कहा लंबे समय से चल रहे मुद्दों पर बैठकर समाधान निकालना जरूरी है। बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा पिछले 3 से 4 सालों में जब भी कोई विरोध करने आया उन पर लाठियां चलाई गई। जोधपुर में जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी बोले देश हित में एक देश एक चुनाव, 7 चुनाव होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 20 बागी सांसदों को जारी किया नोटिस। बीजेपी नेता तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा 70 साल सत्ता में थे तब जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। गौरव वल्लभ का दावा, यूपीआई बना दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट, 10 साल में यूपीआई के लेनदेन में 12,000 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरक्षण पर विपक्ष को घेरा, देश में सभी को मिल रहा है आरक्षण, खरगे फैला रहे हैं भ्रम। असदुद्दीन ओवैसी ने मनुस्मृति, हिजाब और यूसीसी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा देश सबका है, हम दीन नहीं छोड़ेंगे और भारत को बचाएंगे। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के कथित घोटाले को लेकर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, 72 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पटना में अपनी मांगों को लेकर कई छात्र संगठनों ने किया प्रोटेस्ट, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दिल्ली में अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का पैदल मार्च, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पर रोका। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस के प्रोटेस्ट में लगे सनातन विरोधी नारे, कांग्रेस ने नारे लगाने वालों से झाड़ा पल्ला। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दोनों याचिकाओं पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, 1 और 2 सितंबर को आएगा फैसला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सरकारी अस्पताल में लगी आग, 15 नवजात शिशुओं की मौत। फ्रांस के पोमास में विनाशकारी बवंडर ने मचाई तबाही, वीडियो में लकड़ी के शेड उड़े। रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 3 मजदूरों की मौत हुई। अमेरिका के कोलोराडो में आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, कोई हताहत नहीं। भारत ने यूएनएससी में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर कहा, समुद्री मार्गों और बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। कहा खुशी है कि भारत चीन के बीच संबंध सामान्य हो रहे हैं। भारत और थाईलैंड की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। थाईलैंड 31 अगस्त तक चलेगा अभ्यास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की बिछाई सभी बारूदी सुरंगों को हटाने का दावा किया। कनाडा पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ विपक्षी नेताओं से की चर्चा। कहा नौकरी, परिवार और कारोबार को बचाना हमारी प्राथमिकता है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के नेटवर्क को बढ़ाने का दावा। सिंध पंजाब में सक्रियता बढ़ी। नेपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जन सैलाब आया है। तिब्बत से ये सैलाब नेपाल में घुसा, वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। अभी शुरुआती जानकारी आई है कि करीब 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं। इस महासैलाब से नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान की खबर है। जिस रास्ते से सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान उसने क्षतिग्रस्त कर दिए। एक पुल के बहने की तस्वीरें सामने आई है। घर, मकान, दुकान सब बह गए। सैलाब में कारों के बहने की तस्वीरें सामने आई है। पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त नेपाल में स्थिति बहुत खराब है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के करीब ना जाएं। ये तस्वीरें हम आप तक नेपाल से पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जल प्रलय का ऐसा तांडव है कि घरों के घर बह चुके हैं। लगभग 1000 से ज्यादा लोग इस विनाशकारी पानी में बह गए हैं। आप सैलाब की ये तस्वीरें देख लीजिए। रास्ते में चाहे मकान आए, चाहे लोग आए, चाहे कारें आई हों, सब कुछ ये अपने साथ लीन ले गया। ऐसी तबाही मची है कि हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। आप देखिए कि ये सबसे ताज़ा वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं तबाही का, जहां पर इस वक्त हालात बहुत खराब हैं क्योंकि कई घर इस वक्त पानी में समा चुके हैं और नामो निशान वहां पर मिट चुका है। लोग बह गए हैं, लोगों के अपने चले गए हैं, उनका जमा पूंजी इस फ्लैश फ्लड में बह चुकी है। बाढ़ आई और नेपाल में जो तबाही आई है, इस वक्त आप देखिए कि हालात क्या बने हुए हैं। नेपाल के रसुआ में ये बड़ा जन सैलाब आया है। तिब्बत से ये सैलाब नेपाल में घुसता है और तबाही मच जाती है। हाहाकार मचा हुआ है। जो जानकारी सामने आई है कि 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तो आंकड़ा और सामने आएगा। शुरुआती जानकारी सामने आई है। अब देखिए कि भारत में भी टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि जो नेपाल में जल प्रलय आई है, उसके बाद भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पुल बह चुका है, ऐसे में आवाजाही का रास्ता ही वहां पर खत्म हो चुका है। घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें गायब हो चुकी है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो चुका है और इस वक्त सैकड़ों लोग लापता है। आप देखिए